हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो अभी आज मैं मैया से आने के बाद आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा, तो बस सिर्फ मेरे पास आज का ही समय है, तो फिर मैं बना लूँगी गुलाब जामुन। गुलाब जामुन मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ चाशनी और ये मैंने गोल गोल बना के रख लिए हैं और मावे में मैंने मैदा और सूजी डाल के उसको अच्छे से तैयार कर लिया है, जिससे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनेंगे। मैं इस टाइप से बनाती हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है। और यहाँ पे मैं गुलाब जामुनों को सेक रही हूँ घी में हल्की आंच पे, क्योंकि ज़्यादा तेज आंच पे सेकते हैं तो गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम रखना चाहिए या लो, क्योंकि फिर वो बहुत एकदम ऊपर से सिक जाते हैं और अंदर से नहीं सिक पाते, कच्चे रह जाते हैं। और मम्मी यहाँ कर रही हैं आराम, क्योंकि वो मैया पे गई थी तो थक गई थी, और तो मैंने बोला कि आप आराम कर लीजिए, मैं बना लूँगी गुलाब जामुन। तो दादी बैठी हुई हैं बाहर और मतलब चौक में, और मैं बना रही हूँ किचन में गुलाब जामुन। और आप लोगों का भी मन कर रहा है कि खाने का? मेरा तो मतलब मुझे बहुत पसंद है। तो ये देखिए मैडम, एक बज रहा है दोपहर का और मैडम बना रही हैं गुलाब जामुन। तो ये गुलाब जामुन सिक रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और इधर ये गुलाब जामुन की चाशनी हो रही है, रस जो होता है मीठा। और ये इनके मक्खी बैठी है। तो ये गांव में मक्खियाँ बहुत होती हैं गर्मी में, क्योंकि जहाँ पर भी ठंडक होती है वहाँ मक्खियाँ आ जाती हैं। और यहाँ पे तो माल भी रखा हुआ है। और कब तक बन जाएंगी? आधा घंटे में माल बन के तैयार हो जाएगा। और ये हमारा बन रहा है दिल्ली के लिए, मतलब गुड़गांव के लिए। हम गुड़गांव ले जाएंगे ये बना के, क्योंकि यहाँ पे और खोआ मिल गया हमको। घर दूध ले आए थे, उससे खोआ ले लिया हमने और घी में बढ़िया सेक रहे हैं। तो बस बाजार में थोड़ा महंगी भी मिलती है और ऐसा अजीब सा लगता है मेरे को। रसगुल्ले बाजार के अच्छे नहीं लगते। भैंस का दूध भी नहीं मिलता? अब भैंस का तो मिल जाता है, पर वो प्योर नहीं मिलता ना। तो चलो इनको बनाने दो, फिर हम मिलते हैं जब बन जाएंगे उसके बाद। तो अभी गुलाब जामुन की चाशनी बनके तैयार हुई नहीं है, कितना टाइम हो गया। मैंने गुलाब जामुन की गोलियां भी बना ली और क्या कहते हैं अभी वो सेक भी ली, लेकिन अभी तक चाशनी नहीं आई है। तो जैसे ही आ जाएगी तो मैं गुलाब जामुन को उसमें डाल दूंगी। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने गोलियां सेक के रख ली। आप लोग साथ साथ में भी कर सकते हो, टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और अभी देख सकते हो गुलाब जामुन मेरे बनके तैयार हो चुके हैं। तो सबसे पहले कौन टेस्ट करेगा, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो सबसे पहले करेंगी मेरी दादी। दादी मुझे बताएंगी कि गुलाब जामुन कैसे बने हुए हैं, और मेरे गुलाब जामुन सच में बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लोगों को मैं ज़रूर खिलाऊंगी। तो आज है मंगलवार और जनाब नहा धो के तैयार हो गए हैं, और मैं अभी नहीं नहाई हूँ। मेरा झाड़ू लगा है, पोंछा लगाना बाकी है अभी, और मुझे बहुत सारे कपड़े वॉश करने हैं। ये बहुत सारे कपड़े वॉश करने हैं। तब ये भी वॉश अगर होता ना काश, तो मैं अभी कब का वॉश कर चुकी होती। तो चलो ये मंदिर पे पूजा करने जाएंगे। तो हमें आज जाना था, लेकिन हमारा जाना कैंसिल हो चुका है, तो मैंने सोचा सारे कपड़े वॉश करके डाल देती हूँ मैं। तो आज बन रही है भिंडी की सब्जी डिनर में, तो थोड़ी सी भिंडी बन रही है और बन रहा है बैगन आलू। तो भिंडी खाएंगे लक्ष्य और पापा जी, क्योंकि पापा जी नहीं खाते आलू बैगन की सब्जी। और ये तैयार है बैगन की सब्जी के लिए आइटम। ये बैगन रखे हुए हैं और ये आलू थोड़े से, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी बनेगी। ये लहसुन देसी खेत से निकाला हुआ, और ये सारा ये टमाटर डलेगा इसमें। और ये है देसी धनिया, जो कि डालने से बहुत टेस्ट बढ़ जाता है, किसी भी सब्जी में डालते हैं। और हमारे दिल्ली के धनिया होते हैं जो पत्ते पत्ते, उनमें इतना टेस्ट नहीं होता है। तो चलिए हम बना लेते हैं भिंडी। और जनाब का आज फास्ट था, तो जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा मुझे। तो अब आपसे मिलते हैं खाना बनाने के बाद। तो हमारा दिल्ली जाना कैंसिल हो चुका है, तो हम जाएंगे 2 दिन बाद। तो मैंने सोचा कि मम्मी के यहाँ से जो भी मैं साड़ियाँ लेके आई हुई हूँ, जो मम्मी के यहाँ रखी हुई थी, तो उनको मैं अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ। मुझे खुद याद नहीं रहता, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि जब आप कुछ चीज़ें रख देते हो फिर उसको ध्यान भूल जाते हो। तो मैं भी देख रही थी कि मेरे पास कौन कौन सी साड़ियाँ हैं, तो इनको अच्छे से अरेंज करके रख दूंगी। तो गाँव में बिकने आई थी आलू टिक्की, और जनाब ऑफिस का काम कर रहे थे, जनाब मेरे लिए लेके आए आलू टिक्की। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद
खा रही हूँ, मतलब काफी दिनों बाद। तो अभी दिल्ली जाके फिर मैं बनाने वाली हूँ घर पे आलू टिक्की। एक तो यहाँ पे पापा जी मम्मी वगैरह खाते नहीं है तो बनाने का मन नहीं करता। तो बहुत ही टेस्टी बनी है यार, सच में बहुत टेस्टी है यार ये तो, आप लोग खा लो। तो अभी हो रहा है सुबह का समय और मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया था, तो अभी मैं आई हूँ मैया के मंदिर में। मैंने सोचा कि अब दिल्ली तो 1-2 दिन बाद जाएंगे, तो जब तक मैं फिर से मैया के मंदिर होके आती हूँ। और मुझे मंदिर में जाके बहुत ही अच्छा फील होता है। अगर मैंने सोच लिया कि नहीं मुझे मंदिर जाना है तो बस जाना है। तो बस मैं जा रही हूँ मंदिर पे पूजा करने के लिए। लेकिन मैं सोच रही हूँ पूजा हुई होगी या नहीं हुई होगी, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पूजा हो गई है। तो मैंने सोचा कि गुड़गांव से पता नहीं कब लौट के आऊंगी, तो मैया रानी के फिर से मैं दर्शन कर लेती हूँ। तो आरती तो हो गई थी सुबह की, तो यहाँ पे भावना और लक्ष्य कर रहे हैं मैया रानी के दर्शन। और माता रानी ने आज अलग कपड़े पहने हुए हैं, और उस दिन मैं आई थी उस दिन पिंक कलर के पहने हुए थे। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अर्ली मॉर्निंग आप जब आप आते हो मंदिर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि यार क्या है, मतलब जल्दी तो उठना पड़ता है आपको 4 बजे 3:30 बजे, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ये है पंडित जी, और ये पंडित जी ने पूजा कर ली है। तो ये पंडित जी हमारे लगाएंगे तिलक, तो अभी वो लगाने के लिए आ रहे हैं तिलक। और ये पंडित जी बहुत अच्छे थे, नेचर वाइज बहुत अच्छे से बात कर रहे थे कि आप कहाँ से आए हो। और ऐसे से पंडित जी होते हैं तो अच्छा लगता है ना थोड़ा सा। तो मम्मी भी गई थी हमारे साथ, भावना भी गई थी। तो मैं, मम्मी, लक्ष्य, जनाब और भावना। और पंडित जी ने यहाँ पे दी है मुझे चुनरी माता रानी की। और सच में मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। माता रानी की चुनरी जब मुझे मिली ना, तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी लकी फील कर रही थी अपने आप में कि मुझे माता रानी की चुनरी मिली है। तो मैंने झट से ही, मैंने वेट नहीं किया, इंतजार नहीं किया, तो मैंने उसको तुरंत ही डाल दिया। मम्मी ने बोला कि ठीक है तुम डाल लो, तो मैंने उसको डाल लिया। और मम्मी बोल रही थी कोई भी पूजा पाठ हो, कभी भी तुम्हारे घर पे हो, तो इस चुनरी को पहन के ही करना। तो बस मैं इस चुनरी को पहन के ही सारी पूजा करूंगी। अब आज के बाद आपको जो भी पूजा देखने के लिए मिलेगी घर पे, तो मैं इस चुनरी को जरूर पहनूंगी। तो बस अभी यहाँ से दे रहे हम परिक्रमा। आपने एक ब्लॉग में और देखा होगा, तो यहाँ पे कुछ लोग छत पे सोए हुए हैं जो कि शायद रात कल आए हुए होंगे और अभी दर्शन करने के लिए बस रुक गए होंगे यहीं पे माता रानी के दरबार में। तो बस अभी जा रहे हैं हम चामुंडा देवी के दर्शन करने के लिए। उस दिन मैंने आपको नहीं दिखा पाया था, उस दिन हम बहुत जल्दी आए थे, लेकिन फिर भी पट नहीं खुले थे। लेकिन आज पट खुल चुके हैं और हम अच्छे से दर्शन कर लेंगे माता रानी के। तो बस, और मैं तो, जनाब बोल रहे थे तुम तो चुनरी पहन के पता नहीं क्या समझ रही हो अपने आप को। मैंने बोला और क्या, हर कोई इतना लकी थोड़ी होता है। तो बस अभी देख सकते हो आप, ये है चामुंडा देवी का मंदिर। और ये सच में जब मैं छोटी थी, जब मैं आती थी, जब मैं भूल भी गई थी, ऐसा होता है ना कभी कभी, तो ये मैंने अभी अच्छे से दर्शन कर पाई हूँ इनका। और ब्लॉग में ये सारी चीजें मतलब कैद करने से ऐसा लगता है ना कि आप कभी भी देख सकते हो और किसी चीज को भूलोगे नहीं, और आपकी ये यादें हमेशा के लिए ताजा रहेंगी। तो बस अभी दर्शन करके हम निकल जाएंगे। तो अब हम घर नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे अपनी बड़ी वाली चाची सास के यहाँ पे, क्योंकि चाचा जी की तबीयत खराब है, हमें अभी मालूम हुआ है। तो हमने सोचा कि दिल्ली जाएंगे, उससे पहले चाचा जी से भी मिलते हुए चले जाएंगे। और चाची वहीं रहती हैं जहाँ मेरी मम्मी का, मतलब मेरा मायका है ना, उसी शहर में मेरी चाची सास रहती हैं, बड़ी वाली। हेलो दोस्तों, तो आज आई हूँ मैं अपनी बड़ी वाली चाची सास के यहाँ पे, क्योंकि चाचा जी की तबीयत खराब है। तो हम लोग मंदिर से आए थे तो हमें मालूम हुआ, तो हमने सोचा कि कल हम निकल जाएंगे। तो अभी चाचा जी के यहाँ घूम के चलते हैं। तो सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, मैं अंदर बैठी हुई हूँ। और लक्ष्य पहले नहीं आया था, मम्मी के यहाँ था, तो अभी लक्ष्य भी आ गया है। ललित छोड़ने आया था लक्ष्य को, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ अंदर। चाची कुछ काम कर रही हैं, नहा के आई हूँ, पूजा कर रही हैं चाची। और जनाब बाहर बैठे, पापा जी भी आए, मम्मी भी आई हैं, सब लोग आए। और मेरे होठ पर कोई खा गया, तो देख सकते हो कैसा हो गया ये, चींटी खा गई उसको, मेरा होठ मीठा लगा शायद इसलिए, बहुत गंदा लग रहा है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कल मैंने नेल पेंट लगाई थी, क्या करूँ, मैचिंग क्यों नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर। तो चलिए आपसे बाद में बात करते हैं। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद मैं गई थी अपनी बड़ी वाली चाची के यहाँ पे। तो चाची के यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, 1 घंटे, बस 1 घंटे के लिए ही गई थी मैं। तो बस चाची के यहाँ बस मैंने सब्जी बना पाई और रोटी थोड़ी सी बना पाई थी। तब तक जनाब बोलने लगे कि चलो घर पे, मेरा 12 बजे से ऑफिस का टाइम है।
तो इसलिए। और पापा जी बैठे हुए आगे, जनाब चला रहे हैं गाड़ी और हम तीनों बैठे हुए पीछे। और अभी कल हमें निकलना है गुड़गांव के लिए सुबह में ही, तो अभी जाके पैकिंग करनी है, बहुत सारा काम बाकी है। और जो गुलाब जामुन बनाए थे तो वो ख़त्म भी हो चले यहीं पे, क्योंकि हम यहीं रुक गए थे ना, तो कोई बात नहीं है। तो मम्मी ने मेरे लिए बना दी है फिर से गुजिया जोरा, और मम्मी ने सारा सामान पैक कर दिया है। तो बस कल मैं वहाँ से मम्मी के यहाँ से अपने सामान लेते हुए निकलती चली जाऊंगी गुड़गांव के लिए। तो बस घर पे जाके मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ। तो देखो अब आपसे कब मिलती हूँ आगे। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं सो के उठी हूँ जस्ट थोड़ी देर पहले ही, और मैं चाची के यहाँ गई थी तो मैं थोड़ी सी क्लिप बनाई थी। और उसके वहीं मेरी बुआ रहती हैं, बुआ सास बड़ी वाली, तो मैं उनसे मिल के और फिर मम्मी के घर गई। मम्मी भी वहीं रहती हैं, तो मम्मी के यहाँ 2 मिनट रुकी होंगी, बस 2 मिनट सिर्फ। मैंने वहाँ से साड़ी ली अपनी, और जो मेरा सामान था मैंने वो लिया है, और मैं तुरंत निकल आई। मम्मी पापा भी गए थे तो वो लोग भी हमारे साथ आ गए। और देख सकते हो ये कितना लग रहा है, ये शायद कल तक सही हो जाएगा थोड़ा सा, बट मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है ये, पता नहीं क्यों हो जाता है मेरे यहाँ और यहाँ। जब भी तबीयत खराब होती है उसके बाद सही होती है, उसके बाद ये सब हो जाता है। और तो अभी नानी का बार बार फ़ोन आ रहा है, नानी का घर पास में ही है। अगर आप मुझसे मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो बस नानी के घर जाने की तैयारी हो रही है। तो मैं जो आई थी मम्मी के यहाँ से, तो मैंने साड़ी नहीं निकाली, और आके बस थोड़ा थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाया, सारा समेटा, और हम लोग मतलब मैं सो गई थी तो वीडियो नहीं बनाई मैंने। और अभी जा रही हूँ मैं नानी के घर, हो सकता है वीडियो बनाऊँ नहीं भी बनाऊँ। और अब हम गाड़ी से मुश्किल जाएंगे, नानी के घर थोड़ी दूर है, तो मैं बाइक से जाने की बोल रही हूँ। तो जनाब अभी ऑफिस का काम कर रहे हैं, और इसलिए 1 घंटे का टाइम निकाल के मुझे नानी के यहाँ घुमा के लेके आएंगे। उसके बाद आके मुझे डिनर बनाना है, तो मुझे जल्दी वापस आना पड़ेगा। और कल निकल रहे हैं हम दिल्ली के लिए। तो अभी बस मुझे तैयारी करनी है, पैकिंग करनी है। वैसे हो चुकी है ज़्यादातर, बट थोड़ी बाकी है। और आज सुबह मंदिर पर गए थे, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत मंदिर घूम लिए, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी ये सोचेंगे कि कितना मंदिर घूमती है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो चलिए, जनाब भी आ चुके हैं, बस मैं लक्ष्य को बुला लूँ, दीदी के घर गया है, तो बस उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो अभी हो रहा है शाम, मतलब रात का समय होने वाला है। और मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने साड़ी पहनी थी उसे धो के डाल दूँ, और मम्मी के कपड़े भी डले हैं उनको भी डाल दूँ, और सुबह की मेरी साड़ी डली है उसको भी धो के डाल दूँ, क्योंकि सुबह मुझे निकलना है, फिर सूख नहीं पाएंगी साड़ियाँ। तो मैंने साड़ी निकाल दी है और मैंने नाइटी पहन ली है, क्योंकि रात से सुबह तक की बात है और मुझे कहीं जाना नहीं है, तो मैंने नाइटी पहन ली है। तो बस मैं साड़ी कपड़े धोने जा रही हूँ, तो उसके बाद मुझे डिनर बनाना है, तो जल्दी से मैं कपड़े धुल लेती हूँ, उसके बाद मैं डिनर बनाऊँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या खा रही हूँ, तो मैं खा रही हूँ बेर, गाँव में बेर लगते हैं ना, वो खा रही हूँ। तो वैसे मेरा गला बैठ गया है, लेकिन कंट्रोल नहीं है, बस 1-2 खाए हैं, ज़्यादा नहीं खाए हैं। और तो चलिए मैं वॉश कर लेती हूँ, काफ़ी लेट हो जाऊँगी फिर।